राजधानी में आज एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन पूरा होकर जनता के लिए ओपन होने जा रहा है, जो न सिर्फ भव्यता दिखाता है बल्कि शहर की एक बड़ी इंजीनियरिंग और प्लानिंग कहानी को भी बयां करता है। नमस्ते द यूपी डेस्क पर एक बार वापस से स्वागत है आपका एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिसे हमने बनते हुए देखा है। समय समय पर हमने इसके डेवलपमेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करते हुए आप तक पहुंचाई है और अब उसे खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित कर रहे हैं। यस, ये है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। दोस्तों, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समझने के लिए सिर्फ उद्घाटन का दिन देखना काफी नहीं होता। जरूरी होता है ये जानना ये बना कहाँ है, किस जमीन पर बना है, किस जरूरत के लिए बना और शहर के सिस्टम में ये किस तरह फिट होता है। तो राजधानी लखनऊ के वसंत कुंज क्षेत्र में करीब 65 एकड़ के बड़े भूभाग में ये बना है। लोकेशन के लिहाज से देखें तो इसके पास ही बहती है गोमती नदी, इससे जुड़ा है ग्रीन कॉरिडोर और साथ ही आसपास विकसित हो रही है अर्बन कनेक्टिविटी। यहाँ एक और बात जो सबसे खास है वो ये कि जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट आज तैयार खड़ा है और एक प्रीमियम पब्लिक स्पेस बन चुका है, वही जमीन है ये जो कभी लखनऊ शहर का कचरा डंपिंग एरिया हुआ करती थी। हजारों टन कचरा, कोई पब्लिक यूज नहीं, कोई अर्बन वैल्यू नहीं। नगर निगम ने पहले इस पूरे क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से साफ किया, उसके बाद इस जमीन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हैंडओवर किया लखनऊ विकास प्राधिकरण को। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ निर्माण नहीं है, अर्बन लैंड रिक्लेमेशन का एक उदाहरण भी है। दोस्तों, ये पूरा पार्क कमल की आकृति की थीम में डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि इसकी सीधी उपयोगिता है। मोमेंट प्लानिंग आसान करने के लिए, ओपन और क्लोज स्पेस का संतुलन बनाए रखने के लिए, भीड़ नियंत्रण में सुविधाजनक होगा, अलग अलग गतिविधियों के लिए जोनिंग आसान रहेगी। यानी ये जगह सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं, खूबसूरत इस्तेमाल के लिए डिजाइंड है। इसके होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ का रैली ग्राउंड करीब 2 लाख लोगों को एक साथ संभाल सकता है। इसके अलावा 3000 सीटों वाला एम्फी थिएटर है जो सांस्कृतिक, सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों के लिए उपयोगी होगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और चौड़े इंटरनल रोड इवेंट्स के दौरान ट्रैफिक और भीड़ दोनों को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं बेहतरीन तरीके से। इस परिसर की पहचान है ये 3 राष्ट्र नायकों की भव्य कांस्य प्रतिमाएं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। हर एक प्रतिमा लगभग 65 फुट ऊंची और करीब 32 टन वजनी है। इनके आसपास पूरा ओपन स्पेस और व्यू लाइन डिजाइन की गई है। यहाँ बना म्यूजियम करीब 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। 5 गैलरीज में इन महान नेताओं के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़, उनके विचार और योगदान फोटो, दस्तावेज, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले और डिजिटल जोन के जरिए जीवंत रूप में दिखाई गई हैं, ताकि महान व्यक्तित्व के जीवन से आम आदमी भी बहुत कुछ सीख सके, समझ सके। वैसे भाजपा की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ अपने विचारधारा के नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी अन्य पार्टियों के नेताओं के लिए भी सम्मान का भाव रखते हुए उनके कार्यों के अनुरूप, उनकी महानता के अनुरूप उनके लिए भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाते रहे हैं। जैसे गुजरात में सरदार पटेल जी की स्मृति को नमन करते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो कई जगहों पर मॉन्यूमेंट्स बनाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का तो इंडिया गेट के सामने एक भव्य प्रतिमा बनवाई, वहां जहां पहले किसी ब्रिटिश राजा की मूर्ति लगी हुई थी। और मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सभी लोग विरोधी विचारधारा के थे लेकिन इन सबको सम्मानित किया। तो ये एक बेहतर चीज देखने को मिलती है कि जहां से भी, जिनसे भी जो कुछ भी सीखा जा सकता है, उनको उनके कार्यों के अनुरूप सम्मान देकर उनसे जनता को सीखने की कोशिश कराने में और उन्हें सम्मान देने में भाजपा अपना एक रोल प्ले जरूर कर देती है, विच इज गुड। बहरहाल यहाँ पर डिजिटल गैलरी के अलावा
12 इंटरेक्टिव जोन्स हैं, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर हॉल्स हैं और कंट्रोल्ड इंडोर एनवायरनमेंट है, मतलब एक ऐसा बिल्ट स्पेस जो पूरे साल हर मौसम में पब्लिक यूज के लिए तैयार है। दोस्तों, ये प्रेरणा स्थल लगभग 232 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। पार्क की बात हो तो ग्रीन प्लानिंग भी अहम हो जाती है, जिसके लिए यहाँ प्लांटेशन किया गया है और ये पौधे समय के साथ बढ़कर जब पेड़ बन जाएंगे तो यहाँ आने वाले लोगों को ठंडी छांव देंगे। साथ ही यहाँ ग्रीन बफर जोन, वॉकिंग पाथ्स और एनर्जी एफिशिएंट एलईडी फ्लड्स लाइट्स भी हैं, जिससे ये पूरा परिसर दिन और रात दोनों समय सुरक्षित और उपयोगी बना रहे। दोस्तों, इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की एक और खास बात ये भी है कि यहाँ परिसर के भीतर ही हेलीपैड की भी सुविधा दी गई है, वो भी एक नहीं 3, जो बड़े सरकारी आयोजनों और आपात जरूरतों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये इंफ्रामार्वल ग्रीन कॉरिडोर से एकदम लग कर है और कॉरिडोर से गुजरते वक्त नजारा और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि एक और ये शानदार 65 एकड़ पार्क और दूसरी ओर गोमती नदी की शीतल जल की धार। तो आप है ना तैयार यहाँ आने के लिए? क्योंकि आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल पब्लिक के लिए, बोले तो अपने लिए ओपन होने जा रहा है। तो आप यहाँ आना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिए और हाँ, यूपी के डेवलपमेंट, यूपी की ग्रोथ, यूपी के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे ही द यूपी इंडेक्स के साथ। सब्सक्राइब ना किया हो चैनल अभी तक आपने या पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लो। आरती मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।